हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बट थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। जो छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं वो आपको बता दूंगा, तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे इसे। ठीक है, ठीक है। तो आप बेसिक बता देता हूँ जिन लोगों को पता ही नहीं है वेन डायग्राम के बारे में। जैसे ये एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि जो ये सर्कल है वो टीचर को शो कर रहा है, जो ये सर्कल है वो इंजीनियर्स को शो कर रहा है, और जो ये सर्कल है वो अकाउंटेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो जो नंबर 35 है इसका मतलब क्या है कि 35 जो लोग हैं वो केवल टीचर हैं। ठीक है, और जो 42 लोग यहाँ पे हैं वो केवल इंजीनियर हैं, ओनली इंजीनियर। ठीक है, ओनली अकाउंटेंट 56 लोग, 56 जो लोग हैं वो केवल अकाउंटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 लोग हैं इसमें से टीचर भी है ये और ये अकाउंटेंट भी है। जो ये 8 लोग हैं ये इंजीनियर भी हैं और अकाउंटेंट भी हैं। जो ये 4 लोग हैं ये टीचर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। और जो बीच में भैया 3 लोग हैं बीच में, ये टीचर इंजीनियर अकाउंटेंट तीनों हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। हाँ अच्छा, अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई तो फिर हम देखते क्या पूछ रहा है इस सवाल में। कह रहा है What is the total number of persons who have applied for more than one post? अच्छा, पहले थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते क्या पूछा था उसने। कह रहा था स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। है ना, इस डायग्राम को देखो और जो क्वेश्चन आगे दिया गया है उसको बताओ। ठीक है, जो नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शंस, जो डिफरेंट सेक्शन में जो ये नंबर दिए गए, ये नंबर क्या है? ये नंबर है नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोस्ट्स। है ना, जो डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनका नंबर है। हमसे सवाल क्या पूछा है कि कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है? तो आपको पता है ये 4 लोग हैं जिन्होंने भाई टीचर और इंजीनियर दोनों के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है। इसी तरह इन 6 लोगों ने भी टीचर और अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया तो एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। और इन्होंने भी 8 लोगों ने इंजीनियर और अकाउंटेंट दोनों के लिए किया है। और इन 3 ने तो तीनों के लिए किया है, तो एक से ज़्यादा तो किया ही है। तो बस इन सबको ऐड कर दो। है ना, 6 6 10 8 18 3 21, यानी 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। क्या छोटी सी बात आपको समझ आ गई? और बाकी ऐसे लोग कौन से थे जिन्होंने केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? ये 35 लोग वो हैं जो केवल टीचर के लिए, जिन्होंने केवल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। 42 लोग वो हैं जो जिन्होंने केवल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। और 56 लोग वो हैं जिन्होंने केवल अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। हाँ, ये देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वेन डायग्राम में क्या शो किया गया? मेन्स प्रोफेशन एज डॉक्टर्स एंड चेस प्लेयर। अच्छा, मेन दिए गए जो डॉक्टर्स हैं और चेस प्लेयर्स हैं। हमसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी मेन आर डॉक्टर्स, कितने मेन डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो कितने मेन डॉक्टर्स हैं भाई? कितने मेन डॉक्टर्स हैं? तो ये 23 लोग कौन से हैं? जो मेन और डॉक्टर दोनों हैं, जो मेन और डॉक्टर दोनों हैं। लेकिन आप जल्दी से 23 मत लगा देना कि आंसर जल्दी से 23 लगा दिया। भाई आप ये भी देखो ना कि ये 24 लोग भी तो उसमें आ जा रहे हैं। देखो भाई, मेन का ये सर्कल था, मेन का ये सर्कल है और ये सर्कल डॉक्टर का है। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा आ रहा है इसके बीच में? ये पूरा हिस्सा आ गया। अब आपको लगेगा ये 24 तो चेस प्लेयर में भी आ गए। तो उसने ये थोड़ी बोला है कि मेन और डॉक्टर लेकिन चेस प्लेयर ना हो, ऐसा तो नहीं बोला है ना। तो भले वो चेस एक्स्ट्रा में चेस भी ये लोग खेल, चेस प्लेयर भी हो, ये 24 लोग चेस प्लेयर भी हों, बट ये मेन और डॉक्टर भी हैं ना। तो हम इनको ऐड करेंगे, 23 और 24 क्या हो जाएंगे? 47 आपका आंसर होगा, ना कि 23। बात समझ आ गई? तो ये गलती मत करना। ठीक है, जब तक वो ये बोले नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे मेन लेने जो केवल डॉक्टर हों, चेस प्लेयर ना हो, तब आप 23 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हमें इसको अवॉइड करना पड़ता। समझ गए? हाँ, तो जब तक मना ना करे आपको ये लेने हैं। ठीक है, समझ गए? यस, आगे देखो। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर्स का सर्कल है, ये विमेन का है और ये इंडियन का सर्कल है। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंडियन। अब इस बार उसने बोल दिया नॉट इंडियन। ऐसी विमेन भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, बट इंडियन ना हो। ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो भैया विमेन भी हो और एंटरप्रेन्योर भी हो लेकिन इंडियन ना हो, तो हम ये 11 इस बार नहीं लेंगे। यानी केवल 18 लोग ऐसे हैं, केवल 18 लोग ऐसे हैं जो विमेन हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। समझ गए? ये देखो, ये ब्लैक व्हीकल्स का सर्कल है, ये कार का है, और ये वॉक्सवैगन व्हीकल्स का सर्कल है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर ओनली कार्स और ओनली वॉक्सवैगन एज पर द गिवन। अच्छा, केवल कार और केवल वॉक्सवैगन कौन कौन से लाइक करते हैं? कितने लोग हैं? तो केवल कार कौन से? 47 लोग हैं जो केवल कार, मैंने कहा था जो अलग से नंबर लिखा गया वो ओनली वाला है। ठीक है, तो केवल कार कितने लोग लाइक करते हैं? 47 लोग, ये हो गए। और केवल वॉक्सवैगन 38 लोग, ये हो गए। दोनों को ऐड कर दो, 8 15 4 3 7 1 8। ठीक है, यानी 85 लोग हैं जो
आपके केवल कार या केवल वॉक्सवैगन को लाइक करते हैं। सिंपल है। आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखो क्या है। डायलेक्ट, अब लोकल डायलेक्ट्स होती हैं, बोलियां लोकल डायलेक्ट्स होती हैं। हाँ, अब डायलेक्ट क्या है, कोई भी जो बोली है वो लैंग्वेज भाषा का ही एक टूल है। मैं बोल दूंगा एज अ टूल इस्तेमाल हो रही है ना भाई। जैसे भाषा एक बड़ी चीज़ हो गई, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज ही है ना। लैंग्वेज के दायरे में ही तो डायलेक्ट आ जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज के दायरे में जब आप बोलते हो भाषा, तो भाषा मतलब क्या, कोई डायलेक्ट हो गई है ना, बोलियाँ हो गई जितनी भी होती हैं ना, और भी तरह की चीज़ें, तो एक मतलब समझ गए। तो लैंग्वेज के दायरे में ही डायलेक्ट आ जाएगी ना। हाँ, अब कम्युनिकेशन क्या है, जो लैंग्वेज भाई डायलेक्ट आ गई लैंग्वेज के अंदर, और दोनों आ जाएंगे कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप जैसे एक साइन लैंग्वेज हो गई, मान लो साइन लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं कि आप बोल ही रहे हो। बेटे मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो डायलेक्ट है ना, जो डायलेक्ट्स होती हैं, बोलियाँ होती हैं, तो वो लैंग्वेज के दायरे में आ गई है ना, लैंग्वेज के दायरे में ही आ गई। और दोनों ही क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती हैं, राइट। कम्युनिकेशन का माध्यम होती हैं लैंग्वेज डायलेक्ट्स। हाँ, तो यानी कौन सा सही हो जाएगा आपका, देखोगे सी आपका एकदम सही हो जाएगा ना। हाँ, समझ गए, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर ही आ जाती है डायलेक्ट, जो बोलियाँ होती हैं। बात समझ आ गई, आगे बढ़े तो बहुत सिंपल सा। ये देखो क्या है, लीफी वेजिटेबल्स है ना, हरी हरी एकदम सब्जियाँ, सैलड और फूड। अच्छा, तो इसका हमें बताना है। तो आपको पता है भाई, चाहे सैलड हो या लीफी वेजिटेबल्स हो, दोनों फूड के अंदर आएंगे। तो आपको पता था फूड के अगर अंदर आएंगे तो ये तो गलत हो गए, है ना। फूड के अंदर दोनों आएंगे। अब ये दोनों बचे ना फूड के अंदर। अब मैंने कहा फूड के, ये भी फूड के दोनों अंदर यहाँ पे है। हाँ, अब देखो जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे जरूरी तो भाई आपको सैलड खाना है, मान लो सैलड में क्या है, सैलड में आप लीफी वेजिटेबल्स ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। सैलड केवल लीफी वेजिटेबल्स से थोड़ी बनता है। आप उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो सैलड में, है ना। तो आप लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ कर भी सकते हो, समझ, यानी कुछ अगर आप चाहो तो कुछ लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां आप एज अ सैलड इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए सम वाला केस बनेगा यहाँ पे, ना कि सारी लीफी वेजिटेबल सैलड होती ही हैं। सैलड समझ, सैलड क्या है, कोई कंपलसरी थोड़ी कि आपको लीफी वेजिटेबल्स खानी ही है सैलड में, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ठीक है, विमेन प्रोफेसर प्लेयर्स, जब भी इस तरह से बन रहा है विमेन प्रोफेसर्स प्लेयर्स, है ना, तो आपको पता है भाई कुछ विमेन प्लेयर्स भी हो सकती हैं, है ना, और कुछ विमेन जो प्लेयर है वो प्रोफेसर्स भी हो सकती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। कुछ विमेन हैं जो प्रोफेसर हो सकती हैं, कुछ विमेन प्रोफेसर है, कुछ विमेन जो प्रोफेसर हैं वो प्लेयर्स भी हो सकती हैं, है ना, राइट, यस। तो तीनों इस तरह से आपका बनेगा जाएगा डायग्राम, समझ गए। बस समझ रही मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ विमेन प्रोफेसर्स, आई होप बेसिक कॉमन सेंस आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल बनता, जब भी इस तरह का केस बनता है तो सर आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, कुछ विमेन जो है प्रोफेसर्स भी हो सकती हैं, और वो वुमेन प्रोफेसर आपकी प्लेयर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अभी क्या करें, हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन्स, कितने रैपर हैं जो पेन नहीं है। अब पहले रैपर, जब भी वो बोले रैपर कहाँ पे, ये रैपर है। ठीक है, ये रैपर है आपका, ये रैपर है ना, यस। अब कितने ऐसे रैपर हैं जो पेन नहीं, अब पेन का ये दायरा है तो इसके बाहर चले जाओ, इसको हमें देखना ही नहीं है। अब रैपर में क्या बचा, 6 बचा और 12 बचा, यानी कितने हैं ऐसे, 18। तो 18 ऐसे रैपर्स हैं जो पेन नहीं है। भाई पेन के अंदर 3 ही आ रहा था ना, तो इसको हटा दो, इसको मतलब ही नहीं। तो ऐसे कितने हैं जो पेन नहीं है, 6 ये और 12 ये। अभी आपको ये 12 तो टायर के हिस्से में आ गए इसमें, तो उससे मतलब नहीं ना। उसने ये थोड़ी बोला कि टायर को नहीं लेना है, उसने ये बोला भाई ऐसे कौन से रैपर जो पेन नहीं है, बस। ये 12 रैपर भी तो है ना, ये टायर भी है लेकिन ये रैपर भी है। हाँ, तो ऐसे 18 ये नंबर्स हैं, ऐसे 18 रैपर्स हैं जो पेन नहीं है, समझ गए। ये बात छोटी सी आपको याद रखनी है। हाउ मेनी रजिस्टर आर नीदर टूल्स नॉर स्वॉर्ड, ऐसे कितने रजिस्टर हैं। तो रजिस्टर है इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है, इसके बारे में जाना ही नहीं। तो ऐसे कितने रजिस्टर हैं जो ना कि टूल्स हैं, यानी इस सर्कल के अंदर ना आए, और ना ही स्वॉर्ड है। तो भैया क्या बचा, केवल 18 बचा है ना, यानी 18 आपका 18 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़े। ये देखो क्या कह रहा है कि इस डायग्राम में क्या है, जो पेंटागन है, 5 जो पंचभुजी है ना, हाँ ये देखो ये पेंटागन है, ये क्लर्क को शो करता है। जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो कॉफी लवर्स को शो करता है। जो स्क्वायर है वो कार लवर्स को शो करता है, और जो ये सर्कल है ना वो सोशल वर्कर्स को शो करता है। अच्छा,
तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी। तो लेटर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेटर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो लेटर डी कहाँ पे है जरा बताना, यहाँ पे है लेटर डी, ये है लेटर डी ना, यस। तो लेटर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सोच के देखो जरा। अच्छा पेंटागन में तो है नहीं वो, तो क्लर्क से मतलब ही नहीं, तो क्लर्क को जहाँ क्लर्क आपको दिखाई दे जाए वो काट दो ना। हालांकि बहुत लंबे ऑप्शन लिखे हैं, आप सीधे निकाल ही लो है ना, बार बार ऑप्शन चेक करोगे पढ़ने में टाइम खराब होगा, सीधे निकालो कि डी क्या है। तो डी आपका ट्रायंगल में भी है, डी आपका सर्कल में भी है, और डी आपके स्क्वायर में भी आ रहा है। इसका मतलब समझ गए, डी एक कॉफ़ी लवर भी है, ट्रायंगल क्योंकि कॉफ़ी लवर था, डी एक कार लवर भी है, और डी एक सोशल वर्कर भी है। कॉफ़ी लवर, कार लवर और सोशल वर्कर ना, कॉफ़ी लवर, कार लवर, सोशल वर्कर। कार लवर्स हु आर कॉफ़ी लवर्स, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि इसलिए लिखा बट नॉट सोशल वर्कर, नहीं तो ये तो गलत हो गया। कॉफ़ी लवर्स हु आर कार लवर्स सोशल वर्कर्स एंड क्लर्क, नहीं क्लर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि पेंटागन से डी पेंटागन से बाहर है और पेंटागन क्लर्क था, है ना। कुछ आपको लिखना नहीं होता, सीधे देखना होता, याद रखना है, पता चला आप लिखना शुरू कर देना। कॉफ़ी लवर्स हु आर कार लवर्स एंड सोशल वर्कर्स ऑल्सो, हाँ ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। कॉफ़ी लवर भी था, कार लवर भी था और सोशल वर्कर भी था, लेकिन वो क्लर्क नहीं था क्योंकि पेंटागन से बाहर है वो, ठीक है, सिंपल है। ये देखो क्या कह रहे हैं कि जो ओवल है, ओवल समझते हो ना, ये जैसे हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा ओवल टाइप का बना हुआ है, एकदम सर्कुलर नहीं है। ओवल स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी सीए जो ये है ओवल, ये इसका मतलब है सीए, ये सीए को रिप्रेजेंट करता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पेंटागन है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा जो पेंटागन बना ये मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा। और जो ट्रायंगल है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्क्वायर है वो टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा तो क्या पूछ रहे हैं, कितने मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या मतलब हो गया, पेंटागन में भी आना चाहिए वो नंबर और ओवल में भी आना चाहिए, ऐसा नंबर जो पेंटागन में भी आए और ओवल में भी आए। मेल, जैसे उसने बोला मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेल मतलब क्या था, पेंटागन में थे मेल, और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ओवल में, तो ओवल में भी आए और किस में आए, पेंटागन में भी आए। बट आर नीदर टैक्स पेयर्स नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, लेकिन किस में ना आए, स्क्वायर में ना आए, क्योंकि स्क्वायर मतलब था टैक्स पेयर्स, स्क्वायर में ना आए और किस में ना आए, और फुल टाइम एम्प्लॉयज और ट्रायंगल में ना आए। ध्यान से समझना, वो पेंटागन में आ जाए, ओवल में आ जाए, लेकिन स्क्वायर और ट्रायंगल में ना आए। ध्यान से बोल, पेंटागन में आ जाए, पेंटागन में आ जाए, ओवल में आ जाए, पेंटागन में आ जाए, ओवल में आ जाए, लेकिन वो स्क्वायर में ना आए और किस में ना आए, ट्रायंगल में ना आए मेरे भाई। अब पेंटागन के देखो, पेंटागन केवल पेंटागन को देखो आप ध्यान से, पेंटागन को देखो ध्यान से, है ना। तो हमें ट्रायंगल के अंदर चाहिए नहीं, तो 17 हटा दो क्योंकि हमें ट्रायंगल के अंदर चाहिए नहीं, है ना। हाँ अब वो किस में ना आए और किस में बोला था, किस में ना आए, समझ गए, उसने बोला था ट्रायंगल में ना आए और स्क्वायर में ना आए, तो हमें स्क्वायर वाला भी नहीं चाहिए, है ना। ट्रायंगल में भी ना आए और स्क्वायर में भी ना आए, और हमें चाहिए था मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कितने लोग बचे आपके, ध्यान समझिएगा, मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भैया अब ये 14 क्या है, ये 14 तो एकदम आपका केवल आपका क्या बचा, मेल है। ये 14 तो आपका केवल मेल है, लेकिन हमें मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, यानी 22 बचा, 22। ये 22 लोग ऐसे मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो क्या है, देखो यानी अब ऐसा समझो 22 एक लौता नंबर ही तो है क्या, जो पेंटागन में भी आ रहा है और ओवल में भी आ रहा है, लेकिन वो स्क्वायर और ट्रायंगल में नहीं आ रहा। सिंपल है, यही बस ये बोलना चाह रहे थे, स्क्वायर में ना आए, है ना, ट्रायंगल में ना आए, यही बोला उसने, क्या बोला, और नीदर टैक्स पेयर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, है ना। तो ना तो वो टैक्स पेयर है, स्क्वायर मतलब टैक्स पेयर, और ना ही फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी ना ही ट्रायंगल में, ना तो ट्रायंगल में आया 22, ना स्क्वायर में आया, लेकिन वो पेंटागन और ओवल में आ गया, है ना। तो बस क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही हो गया। बात समझ आ गई, तो छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद, ठीक है, एंड जय हिंद।